समस्त देशवासियों को हमारा जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो संत समाज की। साथियों, मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण के इस प्रसंग में उत्तर प्रदेश की परम पुनीत जन्मभूमि से समस्त भागवत प्रेमियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से, इसी तरह से आप सबका अनन्य प्रेम, अनन्य आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहेगा और हम आप सबके सहयोग से भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद, भगवान की आराधना, भगवान में भक्ति इसी प्रकार से करता रहूँगा। साथियों, धर्म के क्षेत्र में, धर्म के काम में बहुत कम ही लोगों का सपोर्ट रहता है, सहयोग रहता है, इसलिए कि धर्म की राह बहुत ही कठिन है। सब धर्म के मार्ग पर नहीं चलते, सब धर्म के क्षेत्र में सहायता एवं सहयोग नहीं करते। हमारा देश ऋषि मुनि साधु संतों का देश है, जहाँ आस्था और विश्वास की पवित्र मंदाग्नि बहती रहती है। उस देश में रहने वाले हमारे देशवासी, हमारे भाई धर्म की सहायता ना करें, धर्म का सपोर्ट ना करें, कितने दुख की बात है। आइए विषय की तरफ चलते हैं और विषय की तरफ चलने से पहले समस्त देवी देवताओं की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भगवान सबको बुद्धि दें, सबका भक्ति, ज्ञान, वैराग्य में प्रेम लगे। हरिओम नारायण। साथियों, आज हम अपने भाइयों को अध्याय 23 करदम और देवहूति का किस प्रकार से, किस तरह से विहार हुआ, पति और पत्नी देवहूति और मुनि ने किस प्रकार से रमण किया, किस प्रकार से आमोद प्रमोद किया, किस प्रकार से अपने जीवन को उमंगों के साथ, उल्लासों के साथ व्यतीत किया, इस पर हम श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से चर्चा करेंगे। जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो गंगा मैया की, जय हो संत समाज की, जय हो समस्त देवी देवताओं की। हर हर महादेव। साथियों, मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति करदम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने में लग गई। और साथियों, स्त्रियों का पति जो होता है सब कुछ होता है। तन मनन वचन से पति की सेवा करनी चाहिए। और जो स्त्री, जो नारी, जो महिला, जो औरत अपने पति की तन मन वचन से सेवा करती है, वह कभी विधवा नहीं होती है। वही नारियां विधवा होती हैं जिनके अंदर देश हो, पति की सेवा ना करती हो। वही नारी, वही स्त्री, वही पत्नी
दुख पाती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, तमाम माताओं से कहना चाहता हूँ, तमाम देवियों से कहना चाहता हूँ, तमाम भारत की नारियों से कहना चाहता हूँ कि प्रेम से अपने पति की आप सेवा कीजिए, आपका आशीर्वाद अचल रहेगा। जिस प्रकार से देवी हुति ने मुनि की सेवा की, मुनि की सेवा में सब कुछ अपना समर्पित कर दिया और पति की सेवा में, पति की प्रसन्नता के लिए, पति की खुशी के लिए सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। जो स्त्री इस प्रकार से नहीं करती वह अधम जात की होती है। पति को अपने पत्नी का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। तो भैया ठीक उसी तरह अपने पति की सेवा में लगी रहती थी जैसे श्री पार्वती देवी भगवान आशुतोष की सेवा में सदैव लगी रहती थी। देवी पार्वती ने कई जन्म भगवान आशुतोष को, भगवान काशी विश्वनाथ को प्राप्त करने के लिए हरिओम सदैव उनकी आराधना में लगी रहती थी। उसी प्रकार से देवी हुति मुनि की सेवा में लगी रहती थी। साथ ही साथ उसने काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तात्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम और प्रेम, साथ ही साथ मधुर भाषणी गुणों से अपने परम तेजस्वी पति देव को संतुष्ट किया करती थी। यह सब चीजें स्त्रियों के अंदर विद्यमान होना चाहिए, यह सब चीजें स्त्रियों के अंदर होनी चाहिए, तभी आनंद आपके जीवन में प्राप्त होगा। अन्यथा दुख ही दुख आपके जीवन में प्राप्त होगा। देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव दैव से भी बढ़कर हैं। देवहूति ने क्या समझा कि हमारे पति जो देवताओं से भी बड़े हैं। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल ऐसी भावना रखनी चाहिए, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रख करके, प्रत्येक पत्नी अपने पति से बहुत सी आशाएं रखी रहती है। जिस प्रकार से देवहूति उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रताज का पालन करने से दुर्बल हुई देख देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को दया बस कुछ खेद हुआ। मुनि को दया बस क्या हुआ साथियों, बड़ा खेद हुआ। और जब आप पति के प्रति निष्ठा रखेंगी, पति के लिए सब कुछ समर्पित कर देंगी, तो पति, आपका जो पति देव है, आपका जो आदमी है, वह आपकी हर हाल में देख रेख करेगा। और जब मुनि ने देवी देवहूति को इस दशा में देखा तो उनसे रहा नहीं गया और गदगद बाड़ी में, गदगद ध्वनि में उन्होंने साथियों देवहूति से कहा। मुनि बोले, उन्होंने कहा, हे मननंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है, बहुत बड़ा मेरा सत्कार किया है, बहुत बड़ी मेरी सेवा की है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आप किसी की भक्ति कर देंगे, किसी की भी सेवा कर देंगे तो वह व्यक्ति जो है निश्चित तौर पे आपसे प्रसन्न हो जाएगा, आपसे खुश हो जाएगा। जिस प्रकार से देवी ने मुनि की सेवा की। हरिओम नारायण, जय श्री राम।
सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदरणीय वस्तु होता है। सबको देह, रामचरितमानस में भी कहा गया है कि सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमारक गामी। हनुमान जी ने भी कहा सुंदरकांड में कि हे लंकाधिपति रावण, सबको अपनी देह प्यारी है, ऐसा कोई नहीं जिसे अपनी देह प्यारी न हो। किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की, अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भागवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई हैं, मिली हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। वाह, देखिए पति ने क्या दे दिया कि जितना हमने पुण्य अर्जित किया उस पर तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। मुनि ने क्या किया अपनी धर्मपत्नी के लिए? उन्होंने उन्हें दिव्य दृष्टि, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखने की क्षमता उन्होंने दे दी। उनके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वह तो भगवान श्री हरि के भ्रिकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वह इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा में भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। राजा को सब चीज सुलभ रहती है ना। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्य को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। करदम जी के भैया इस प्रकार कहने से अपने पति को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही, खत्म हो गई सारी चिंता। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा, प्रसन्न हो गया और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार मुनि से कहने लगी। देवहूति ने कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, हे स्वामिन, मैं यह जानती हूं कि कभी निष्फल ना होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब एवर्ष प्राप्त है, आपको सब कुछ मिला हुआ है। किंतु हे प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपयोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश कीजिए, उस कार्य को आप कीजिए, और उपटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी आप जो है जुटा लीजिए, एकत्रित कर लीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्लभ हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। देवहूति ने कहा कि मैं आपकी माया से जो है काम देव से मैं पीड़ित हो रही हूँ। हे स्वामिनी, हे स्वामी, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। देवी देवहूति ने मुनि से इस प्रकार से कहा। साथियों, मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, करदम मुनि ने अपनी प्रिया की, अपनी धर्मपत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थिर होकर एक विमान रचा जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। ऐसा विमान था, वह विमान हर जगह जो है जा सकता था।
भैया यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों से साथियों वह सुशोभित था। जय जय श्री कृष्ण। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहां तहां सब प्रकार के दिव्य सामग्रियां साथियों रखी हुई थी तथा उसे चित्त विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओं से विधिवत सजाया गया था, जिस पर भ्रमण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभनीय हो रहा था। जय श्री कृष्ण। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई सैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण बड़ा ही सुंदर साथियों जान पड़ता था। जहां तहां दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। साथियों उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनाई गई थी। मूंगे की ही दहलियां थी। उनके द्वारों में हीरे के किवाड़ थे तथा इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश जो है रखे हुए थे। उसकी हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ता था मानो विमान की आंख हो, तथा उसे रंग बिरंगे चौदोवे और बहुमूल्य सुनहरी बंधनवारों से विधिवत जो है उस विमान को साथियों सजाया गया था। जो मुनि ने विमान अपनी योग माया से बनाया। हरिओम, जय श्री कृष्ण। साथियों उस विमान में जहां तहां कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी उस विमान में बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ता था कि जी रहे हैं। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ कर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधा अनुसार क्रीड़ास्थली, उस विमान में क्या क्या था, क्रीड़ास्थली, शयन गृह, बैठक आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं करदम जी को भी विस्मित सा कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले करदम जी ने स्वयं ही कहा कि हे वीरो, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल में भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी। साथियों उनके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटे पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन क्रांतिहीन हो गया था। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वह सभी किशोर अवस्था की थी और उनके शरीर में कमल से सुगंध आ रही थी। देवहूति को देखते हुए सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गई। देवहूति को जब सारी स्त्रियों ने देखा साथियों, तो सहसा सारी स्त्रियां खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी सेविका हैं, हम आपकी दासी हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। हे विदुर जी, तब स्वामिनी को सम्मान देने वाले उन रमणियों ने बहुमूल्य मामलों से संबंधित गंध आदि से विस्तृत जल के द्वारा देवहूति का जो है स्नान करवाया, नहवाया। देवहूति को उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनाए, कपड़े पहनाए। फिर उन्होंने वह बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण
सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव देवहूति के लिए साथियों प्रस्तुत किए दिए। हरिओम, जय श्री कृष्ण। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद 22वां अध्याय मुनि और देवहूति का विहार। तो भैया अब देवहूति ने दर्पण में अपना जब चेहरा देखा, प्रतिबिंब देखा, अपना मुखौटा देखा, तो उसे भैया मालूम हुआ कि वह भांत भांत की सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका शरीर भी निर्मल और क्रांतिमान हो गया तथा उन कन्याओं ने बड़े आदरपूर्वक उनका मांगलिक श्रृंगार किया, उसे सिर से स्नान कराया। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए, पहनाए गए तथा उनके गले में हार, उमेल, हाथों में कंगड़ और पैरों में छमछमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित हैं। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जटित करधनी में बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए जो तमाम और श्रृंगार थे, मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसका मुख सुंदर दंतावली मनोहर भावें कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर साथियों जान पड़ता था। हे विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पति का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहीं पाया जहां प्रजापति करदम जी विद्यमान थे। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख और उसे उनके योग्य का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ी चिंता हुई उन्हें। साथियों, जब उन्हें चिंता हुई तो शत्रु विजयी हे विदुर जी, जब कंदर्प जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल और सुंदर हो गया है और विवाह काल से पूर्व उनका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उनका सुंदर वक्षस्थल चोली से ढका हुआ है। हजारों विद्याधारियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं तथा उनके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी कंदर्प जी करदम जी की महिमा मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई। विद्याधारियां उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए वे विमान पर इस प्रकार से भैया विमान पर इस तरह से शोभा पा रही हैं कि क्या बताएं, मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हैं। तो साथियों, हमने इस प्रसंग में कंदर्प मुनि और देवहूति के विहार से संबंधित कुछ जानकारी दी। वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इसका शेष भाग अपने भाइयों को दूसरे वीडियो में हम बना करके जनमानस की सेवा में समर्पित करेंगे। आशा है आप सबका इसी प्रकार से प्यार, उदार, दुलार, स्नेह, आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। और मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से धर्म के क्षेत्र में इसी प्रकार से भगवान की चर्चा हम करते रहेंगे। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग, आप सबका विचार हमारे लिए सर्वोपरि है। साथियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, धर्म के क्षेत्र में ईश्वर की आराधना में हमारी सहायता कीजिए। आप हमसे और तमाम साधनों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमने विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल पब्लिक ग्रुप बनाया है, फेसबुक बनाया है, ट्विटर है, मैसेंजर है। इन तमाम साधनों के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे जुड़ करके
आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कर सकते हैं। कदाचित हमारी इस कथा में अगर आपके सामने कोई गलती आवे तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।